students, how are you? Hope you are doing well in this period, lockdown period, and your studies as well. ठीक है बेटा, मैं जब आपको ये लेसन पढ़ाती हूँ, पहले तो जब मैंने ये लेसन्स ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू की तो हमारा जो था, अभी ये स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस का हमें मतलब कि हमें एक वो कंपल्शन थी कि आपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी है। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा जुनून बन गया है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। तो बेटा ऐसे तो मुझे अपना प्रो सेक्शन पहले कंप्लीट करना था, लेकिन एक बच्चा है इम्तियाज अहमद, उसके कहने पे मैं आज स्पेशली रात को बैठकर प्रपोजल पे वीडियो बना रही हूं। और बेटा आप लोगों तक ये पहुंचने में टाइम किस लिए लगता है? आपको पता है कि हमारे यहाँ स्पीड की प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है, 2G स्पीड है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वीडियोस बनाने में। बट स्पेशली फॉर इम्तियाज अहमद, और बाकी बच्चे तो हैं ही मेरे अपने जो मुझे सब देख रहे हैं, आज ये मैं जो लेसन आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, नेम्ड एज द प्रपोजल। ऐसे तो सभी बच्चों के लिए है, ये सबके लिए है, बट स्पेशली फॉर द इम्तियाज। तो बेटा बात ये है कि दिस प्रपोजल इज अ फार्स मानी जिसको आप स्वांग रचना बोलते हो, एक्ट करना, 1 एक्ट प्ले है ये। और आपके सिलेबस में यही एक प्रपोजल एक प्ले है। 1 एक्ट प्ले होता है नाटक, जिसको आप नाटक कह सकते हो। ऐसे स्टोरी होती है कि मैं एक बंदा बोल रहा है तो आप सुन रहे हो, ये स्टोरी है। लेकिन नाटक 1 एक्ट प्ले इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और 3 पीपल। जैसे आप फिल्म देखते हो ना, उसमें कई तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक बोलता है, एक उसका जवाब देता है, तीसरा कोई विलन का रोल प्ले करता है, तो उसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन इस 1 एक्ट प्ले में 2 या 3 कैरेक्टर होते हैं, और आपके सिलेबस में सिर्फ यही एक 1 एक्ट प्ले है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक कैरेक्टर आपको आना ही आना है। एक जो कैरेक्टर है ना, जैसे इन दिस प्ले देयर आर 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर हैं इसमें से, और उन 3 में से 2 आपको पक्का आएंगे, आई एम डेड श्योर। और आपको भी मैं बता रही हूं कि अगर आप किसी एक कैरेक्टर को छोड़ दो, 2 कर लोगे, उनमें से एक आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, चलो फर्स्टली आई विल डिस्कस द समरी ऑफ द प्ले विद यू। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बोला, प्रपोजल इज अ 1 एक्ट प्ले, अ farce by the Russian writer Anton Chekhov. So now I'll discuss the summary with. Proposal was written in 1888 to 1889. It was written by Anton Chekhov. Actually, this play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. यानी ये जो प्ले है, इसमें क्या शो किया गया है कि जो बहुत अमीर रिच फैमिलीज होती है ना, वो रिच फैमिलीज दूसरी रिच फैमिलीज में अपने बच्चों की शादी इसलिए करना चाहती हैं ताकि उनकी वेल्थ, यानी उनको दौलत, पैसा, शोहरत, उसमें कामयाबी मिले और ज्यादा हो। मतलब मेन जो फोकस है ये। Ivan Lomov, a long time wealthy neighbor of Chupko, also wealthy, comes to seek the hand of Chupko's 25-year-old daughter Natalia. All 3 are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. क्या है कि इसमें ये जो नाम है आइवन लोमोव, एक कैरेक्टर है इस कहानी का, ये स्टीफन चुबकोव का पड़ोसी है। स्टीफन चुबकोव की बेटी का नाम है नटालिया, जो कि 25 साल की है, और ये जो आइवन लोमोव है, ये चुबकोव के घर जाता है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। और तीनों ही बहुत ही क्वेलसम, यानी बहुत ही लड़ाका टाइप कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में। ठीक है, वो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रपोजल होता ही क्या है, एज अ नेम सजेस्ट,
प्रपोजल है किसी के लिए प्रपोज, किसी के लिए रिश्ता, प्रस्ताव हिंदी वर्ड है, वो लेके जाना, ठीक है। तो वो शादी का प्रस्ताव ही लेके गया था लोमोव चुबकोव के घर उसकी बेटी के लिए, तो इसलिए ये कहानी ही पूरी प्रपोजल पे है। तो वहां पर जाकर पूरा उसका प्रपोजल, उसे लगता है कि उनके लड़ाई झगड़े में उसका प्रपोजल धरा का धरा रह गया, और वहां पे जो बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल्दो द कॉलिंग परहैप्स कंटिन्यूज। मतलब जो पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि मेन जो इन फैमिलीज का होता है कि एक अमीर घर की बेटी की या बेटे की शादी दूसरी अमीर घर में करनी ताकि उनकी दौलत में इजाफा हो, वो तो था ही। जब वो लोमोव इसी बात को लेके चुबकोव के घर गया उसकी बेटी का हाथ मांगने, तो मतलब कहीं से बात शुरू और उनके लड़ाई झगड़ों में चलता रहा एंड तक। ये प्रपोजल ऐसा था, प्रपोजल भी था साथ में उसमें कुछ क्वेल्स भी थी, लड़ाइयां। चलिए लेट अस स्टार्ट द समरी। शुरू करने से पहले आप ये बात याद रखेंगे, इस कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में? देयर आर 3 कैरेक्टर्स। पहला लैंड ओनर जो है चुबकोव, ऐसे तो उसका पूरा नाम स्टीफन स्टेफेनोविच चुबकोव, स्टीफन स्टेफेनोविच चुबकोव जो कि लैंड ओनर है, आप उसको चुबकोव के नाम से याद रख सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर है नटालिया स्टेफेनोवना, नटालिया के नाम से याद रखो, वो चुबकोव की बेटी थी जो कि 25 ईयर्स ओल्ड। थर्ड कैरेक्टर इन दिस प्ले इज लोमोव, जो मैंने आपको पहले बताया, पूरा उसका नाम था आयोन वेसिलीविच लोमोव, जो कि उनका नेबर था। किसका? अ नेबर ऑफ चुबकोव, अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। आपने ये पूरी स्टोरी, इसकी समरी ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि इसमें से आपको एक कैरेक्टर आना ही आना है। और पहले मैंने आपको बोला कि दीज 3 कैरेक्टर्स आर वेरी क्वेल्सम, तीनों ही बहुत लड़ाकू कैरेक्टर्स हैं। तो इस कहानी में, इस एक्ट में कहीं ना कहीं ये जो क्वर्ल है ना, लड़ाई, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको इंटरनल चॉइस होगी क्वेश्चंस में, एक कैरेक्टर और क्वर्ल, तो आपने बड़े ध्यान से सुनना कि क्या क्वर्ल किसके बारे में थी, कब थी, किस टाइम पे थी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द समरी। द प्ले अ मैरिज प्रपोजल बाय एंटोन चेकोव इज अ फार्स। फार्स मैंने जैसे पहले आपको बोला, स्वांग, स्वांग होता है एक्ट करना, किसी की नकल लगाना। स्टीफन चुबकोव एंड आयोन लोमोव वर नेबर्स इन अ विलेज। ये दोनों क्या थे? पड़ोसी थे। नटालिया स्टेफेनोवना वॉज द डॉटर ऑफ चुबकोव। वो नटालिया किसकी बेटी थी? चुबकोव की। लोमोव, अ मैन ऑफ 35, wanted to marry her. He thought Natalia was good at farm work and she was not bad looking, so he came to the house of Chubkov one evening to propose to Natalia. मैंने बताया आपको कि जो लोमोव था चुबकोव का पड़ोसी था, तो एक दिन उसके दिमाग में आया, 35 इयर्स का मतलब एज थी उसकी, उसे लगा कि मैं अपने जो मेरा पड़ोसी है ये चुबकोव, इसकी बेटी के पास जाके उसका हाथ मांगता हूं। वो चला गया उसकी बेटी से उसका हाथ मांगने के लिए, क्योंकि उसने सोचा कि शी इज गुड एट फार्म, क्योंकि खेत थे ना, तो उसे लगा ये खेतों में बड़ा काम करती है, और वो इतना मतलब हालांकि देखने में भी इतनी वो सुंदर नहीं थी। तो सो ही केम टू द हाउस ऑफ चुबकोव, वो वहां पे आ गया। चुबकोव रिसीव्ड हिम cordially in his reception room, like every young man going to make a marriage proposal. Lomov was also excited, nervous. जैसा कि हर एक व्यक्ति जब अपना हाथ मांगने या किसी मतलब शादी के लिए जब जाते हैं तो नेचुरली नर्वसनेस तो होती ही है, तो हर एक बंदे की तरह वो लोमोव was also feeling very nervous and excited. लेकिन चुबकोव received him very respectably, very cordially in his reception room.
उसने उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया. आफ्टर some nervous stammering, he told Chupkov that he wanted Natalia's hand in marriage. Chupkov was very excited and happy at the proposal. He went out and sent Natalia into the room to meet the suitor. Natalia was not told of the purpose of Lomov. Natalia and Lomov began to talk. पहले तो जब लोमोव उसके घर गया, चुपकोव के घर, तो चुपकोव ने सोचा कि ये पैसे मांगने आया है. उसने कहा कि अगर ये पैसे मांगेगा तो मैं इसको मना कर दूंगा. बट वेन लोमोव टोल्ड हिम दैट ही हैड कम टू प्रपोज हर डॉटर, कि वो वहां पे उसकी बेटी का हाथ मांगने आया, ही गॉट वेरी एक्साइटेड. फादर मतलब लड़की का बाप बहुत खुश हुआ कि मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है. और क्योंकि उसकी एज भी थी शादी वाली, तो वो बहुत खुश हुआ. वो अंदर गया, उसने नटालिया को बोला कि बाहर लोमोव आया है तुमसे मिलने के लिए, बट ही डिड नॉट टेल द रीजन बिहाइंड लोमोव्स कमिंग टू हिज हाउस. उसने उसको उसका रीजन नहीं बताया कि ये किस लिए आया है. नटालिया चली गई वहां पे रिसेप्शन रूम में लोमोव से मिलने. दे बिगेन टू टॉक. वो बात करना शुरू हो गए. ठीक है. लोमोव वॉज मोर नर्वस एज ही वॉज फेसिंग द ब्राइड. He made a strong preface before coming to the proposal. He told Natalia about the Lomov and Chupkovs had been good neighbors and good terms for many years. Lomov मतलब वो उसकी होने वाली दुल्हन थी, उसको देख के बहुत नर्वस हो गया. तो उसने क्या किया, जब वो वहां पे आई, उसने पहले एक ग्राउंड बनाना स्टार्ट की कि मैं इसको प्रपोज करने से पहले कुछ कहानी बनाना शुरू करता हूं. उसने नटालिया को बताना शुरू किया कि कैसे लोमोव्स और चुपकोव्स, यानी ये कास्ट थी, लोमोव भी उसकी कास्ट थी, चुपकोव भी उसकी कास्ट थी. असली नाम तो मैंने आपको पहले बताया, उसका पूरा नाम आइवन लोमोव था और उसका स्टीफन चुपकोव था. तो ये लोमोव्स और चुपकोव्स उनकी कास्ट थी. उसने बोलना शुरू किया कि ये जो लोमोव्स और चुपकोव्स हैं, ये काफी देर से नेबर्स हैं, अच्छे पड़ोसी रहे हैं और बहुत सालों से इनके अच्छे संबंध रहे हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही मेंशन्ड दैट हिज मेडो टच्ड द बर्च वुड्स ऑफ चुपकोव्स. बातें चलती रही उन दोनों की. बातों बातों में जो ये लोमोव था, उसने नटालिया को क्या बताया, मेडोज यानी उनके कुछ जंगल खेत वगैरह थे जो कि किसके बर्च वुड्स को किनके जंगलों को टच करते थे, चुपकोव्स के जंगलों को टच करते थे. मतलब वो उससे बात कर रहा था. बात करते करते उसने उसको बोला कि हमारे तुम्हारे, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी बुआ, उनसे हमारी बड़ी पुरानी पहचान है, तो तुम्हारे खेत और हमारे खेत आपस में मतलब पास पास थे. उसका कहने का मतलब ये था, जब उसने कहा कि आर मेडोज टच द बर्च वुड्स ऑफ चुपकोव्स, मतलब कि हमारे और तुम्हारे खेत जो हैं आपस में टच करते थे. नटालिया वॉज सरप्राइज टू हियर दैट द मेडोज बिलोंग टू लोमोव. वो ये सुन के हैरान रह गई कि क्या ये मेडोज जो थे, ये वो जो खेत थे, वो इनके थे, लोमोव्स के थे. शी क्लेम दैट द प्लॉट ऑफ लैंड बिलोंग टू देम, द चुपकोव. वो बोली कि वो जमीन है जिसपे वो है, वो तो चुपकोव्स की है. अ बिटर क्वेल इंश्योर्ड, मतलब कि एक बहुत बुरी लड़ाई शुरू हो गई इन दोनों में. जब मैंने आपको पहले बोला कि जब आप बुक की रीडिंग करोगे, जब आपने रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी, आपको स्टोरी की, एक्ट की, पोइम की रीडिंग आपको करनी पड़ेगी. जब आप इसकी रीडिंग करोगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब उनकी क्वारल थी, ये प्रपोजल को उन्होंने बहुत लंबा खींचा हुआ है. सिर्फ किस वजह से, उनकी क्वारल की वजह से, क्योंकि उनका झगड़ा शुरू हो गया. वो बस इसी बात को लेकर एक पूरे पेज पे इन्होंने क्या लिखा है, ओके, मेडोज आर आर्स. वो बोल रहा है मेडोज आर आर्स, आर्स, नॉट योर्स, नॉट योर्स, माइन, योर्स, माइन, योर्स. मतलब कि ये एक्ट है, उनमें झगड़ा चल रहा है. रीडिंग में आप देखोगे वहां पे जब इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, तो ये माइन योर्स इन्होंने ये लैंग्वेज यूज की है, क्योंकि उनका झगड़ा चल रहा था. वो कह रही थी कि मेरे हैं, वो लोमोव कह रहा था खेत मेरे हैं, वो कहती नहीं हमारे हैं. अच्छे वाले बात करते करते उनमें झगड़ा शुरू हो गया.
Lomov claimed it belonged to him and Natalia claimed it to be theirs. Natalia बोल रही थी कि ये हमारे हैं. Lomov forget his original purpose. They called each other names, even though a little while ago they were full of good neighborly feelings. मतलब कि लोमोव तो भूल ही गया कि वो किस लिए वहां आया था. इतना झगड़ा उनमें शुरू हो गया, इतना झगड़ा शुरू हो गया कि वो झगड़े में नाम ले लेके झगड़ा शुरू कर दिया उन्होंने. और वो सब भूल गए जो पहले वाली अच्छी फीलिंग उनके अंदर आ रही थी कि हम लोमोव्स एंड चुपकोव्स वर वेरी गुड नेबर्स फॉर द लॉन्ग सो मेनी इयर्स. वो सब कहां चला गया, उनको याद ही नहीं रहा. ठीक है. The quarrel grew even bitterer. They called each other names and began to expose the scandals of each other's families. Lomov had a weak heart. He used to have palpitation on the heart. He got fainted. He rose and left the house. At this juncture, Chupkov remarked that such a fool had dared to come seeking the hand of Natalia. मतलब कि इतना झगड़ा हुआ कि उन्होंने आपस में अपनी मतलब एक दूसरे की फैमिलीज की जो लूप होल्स थे, जो भी ड्रॉबैक्स थे, वो निकालना शुरू कर दिए. कि तुम्हारी बुआ किसी के साथ भाग गई थी, तुम्हारी फैमिली ने ये किया था, तुम्हारी मतलब इतनी लड़ाई झगड़ा उनका शुरू हो गया कि वो उनकी पिछली फैमिलीज तक पहुंच गए. जो लोमोव था उसको हार्ट पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी. उसका दिल बड़ी जोर जोर से धड़कता था अगर कोई उसको कुछ कहता था तो. वो बेहोश हो गया. जब झगड़ा बढ़ गया वो बेहोश हो गया, उठा, उसी टाइम उनके घर से बाहर निकल गया. जब वो बाहर गया तो चुपकोव ने भी उसको बोला कि ये बेवकूफ, ये मेरे घर आया था मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए. तो वो निकला. द मोमेंट जब वो चुपकोव ने ऐसा बोला कि गुस्से में कि ये बेवकूफ मेरी बेटी का हाथ मांगने आया था, जैसे ही नटालिया ने ये सुना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि नटालिया को पता नहीं था कि वो किस लिए आया है. The moment she heard that he had come to propose to her, वो उसको प्रपोज करने आया था, जैसे ही नटालिया को पता चला, she changed her tone. उसने अपनी टोन ही चेंज कर ली. She asked her father to bring back Lomov, कि जाओ और लोमोव को वापस लेके आओ. Her self-interest overruled all other considerations. जो मतलब सब उसने भूल गई, जो उसका अपना इंटरेस्ट था उसने बाकी सब चीजों को डाउन कर दिया. Like her loyalty to her family, Lomov came back. वो वापस आ गया. मतलब कि जब वो उसका फादर उसको लेने गया. Natalia was all politeness, but this time also they started quarrel about the breed of their dog. वापस बैठ के वो अच्छे से बातचीत करना शुरू हो गए. जब वो वापस आया बड़े प्यार से उसने बिठाया, बात कर. अगेन देयर quarrel started. फिर से उनकी लड़ाई शुरू हो गई. This time the quarrel was on the breed of dogs. इस बार उनकी लड़ाई किस पे थी? कुत्तों की ब्रीड पे. क्या था? Each claim his dog to be superior than other. हर दोनों में से वो बोलती कि मेरा डॉग सुपीरियर है, वो बोलता मेरा डॉग सुपीरियर है. Once again their pride in their dogs led to another quarrel. मतलब अब जो दूसरी लड़ाई थी वो किस पे थी? कुत्तों पे थी. Chupkov came in and joined the quarrel. Lomov once again got excited and fainted. Chupkov, who knew the importance of getting his daughter married, at once joined the hands of Natalia and Lomov and declared that Natalia agreed to the match. क्या मतलब जब वो लड़ाई झगड़ा फिर से कुत्तों पे बड़ी दूर चला गया. वो उसने कहा मेरे वाला डॉग सुपीरियर है, उसने कहा मेरे वाला सुपीरियर है. तो बीच में फिर चुपकोव आ गया, वो भी उसमें लड़ाई में शामिल हो गया. फिर थोड़ी देर बाद चुपकोव को रियलाइज हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी बेटी की शादी. दिस टाइम ही केम एंड जॉइन द हैंड्स ऑफ. लड़ाई झगड़े के बाद, दूसरे झगड़े के बाद उन दोनों का हाथ मिलाया और डिक्लेयर कर दिया कि बहुत अच्छा मैच है ये नटालिया के लिए. नटालिया टू डिक्लेयर दैट शी वॉज विलिंग एंड लोमोव डिक्लेयर. एंड में दोनों ने मतलब मान लिया कि मैं भी विलिंग हूं, लोमोव ने भी मान लिया मैं भी हैप्पी हूं. एंड चुपकोव शाउटेड फॉर शैंपेन टू सेलिब्रेट द इंटेंडेड मैरिज. और लास्ट में चुपकोव ने शैंपेन की बॉटल खोल ली. तो दिस इज द समरी ऑफ द प्ले. ठीक है बेटा. अब ये समरी आपने सुनी. इसमें पहले मैंने आपको बोला देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द एक्ट. 3 कैरेक्टर्स हैं. स्टीफन चुपकोव, हिज डॉटर नटालिया
आइवन लोमोव हिज नेबर। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस लेसन में, फर्स्ट क्वेल एंड सेकेंड क्वेल। ठीक है, फर्स्ट क्वेल आपने कहानी सुनी, किस पे थी उनकी लड़ाई झगड़ा जब शुरू हुआ, किस पे हुआ? ऑब्वियसली खेतों पे हुआ। वो कह रही मेडोज आर माइन, वो कहता नहीं मेडोज आर आर्स। तो पहली फर्स्ट क्वेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेकेंड क्वेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेल किस पे थी? डॉग्स की ब्रीड पे। ठीक है, तो बेटा अभी फिलहाल आपने ये सुना, तो आपको मेन 3 कैरेक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो आपको वो करने हैं। ठीक है, और इसी तरह कीप वॉचिंग माई वीडियोज। मैंने आपको बच्चे पहले बोला, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दूंगी, आपको ग्रामर का भी कराऊंगी, जो आपके एग्जाम में आना है। अभी इसमें जो है ना, इसके आपके टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है, पीछे आपके लेसन के पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बताया, इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही है और वो आपको 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, और चॉइस होगी आपको कैरेक्टर और क्वेल में। ठीक है बेटा, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, टिल देन stay home, stay safe and keep watching my videos till end.